जो एक आदमी सिंगल 3-3, 4-4 करोड़ की माइनिंग एक रात में करता है, एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, सिर्फ एक दिन में। शर्म की बात है उन लोगों के लिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां पे हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक जगह उठते हैं, बैठते हैं, अपने लोगों के साथ आप रहनुमा करने जा रहे थे, आप लीडर बनना चाहते हो, क्या ये लीडर बनोगे आप? इस तरह से गरीब आवाम को सताओगे आप, इस तरह से गरीबों के मुंह से निवाला छीनोगे आप। अभी तक हम इसलिए चुप हैं, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। क्रशर के लिए मटेरियल जाता उसे कोई पूछता नहीं है, दूसरी तीसरी चीजें सब हो रही हैं, लेकिन जो ये मजदूर रेत के 10 बेल्टे रोड में लाता है उसके ऊपर हर रोज आए दिन उसके ऊपर एक्शन होता है। हम इस बात से बहुत ही परेशान हैं। एलजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, तमाम मजदूर जुड़े हैं कि टेंडर हमने सुना है 3 साल से हुआ, लेकिन इस गवर्नमेंट को ये पता नहीं, इसके कागजात ही पूरे नहीं हो रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? या तो हमारा इंतजाम किया जाए, हमारे मजदूर लोगों का इंतजाम किया जाए, हमारा खाने पीने का इंतजाम किया जाए, या तो गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द उस टेंडर पे कार्रवाई करनी चाहिए, या तो हमारा रोजगार जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। मैं डीसी साहब डोडा से गुजारिश करना चाहता हूं कि ठाठरी में पार्टी बेस का कार्ड खेला जा रहा है, उस बुनियाद पे गरीब आवाम को सताया जा रहा है, अंडर प्रेशर किया जा रहा है, एसएसपी को फोन किया जा रहा है, डीसी को फोन किया जा रहा है, एसडीएम ठाठरी को फोन किया जाता है, एसएचओ ठाठरी को फोन किया जाता है कि इस बुनियाद पे कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लिहाजा ये मजदूरी नहीं कर सकते। खालिश यहाँ पे जो है बड़े बड़े माफिया जो काम करते हैं उनके लिए खालिश छूट दी गई है। जो क्रशरों पे माल डंप किया गया है 10-10 साल के लिए वो माल वहां डंप है, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी टीम का हिस्सा हम भी बनना चाहिए। बाकी अगर ये जो मजदूर यहाँ पे हैं, अगर ये अपनी खाचर लेके कहीं दरिया के किनारे जाते हैं, वही उनकी खाचर को सीज किया जाता है। लेकिन आज तक हमने ये कहीं नहीं सुना कि कहीं पत्थरों का डंपर भी सीज हुआ। जिस भी लीडर ने डीसी साहब, एसपी साहब को लिखा, फोन किया, एसएचओ साहब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उसका नाम, लेकिन मैं इसलिए अभी तक नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारा पड़ोस में रहता है, हमारी कुछ मर्यादा है। अगर उसको इस चीज का नहीं है, तजर्बा नहीं है, और वैसे भी कितने बड़े लीडर हैं आया है, सारे 37 वोट लेके चेयरमैन बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में उसके लिए इज्जत बाकी जो थी वो भी आहिस्ते से खत्म हो रही है। हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हम उसका राज फाश करेंगे। तो हमारी यही पुरजोर अपील रहेगी उन आला अफसरानों से कि आप इसके ऊपर तहकीकात करें। और ये बड़े बड़े माइनिंग माफिया बैठे हुए हैं जो कि एक रात में 3-3 करोड़ की माइनिंग करते हैं, हम इसका प्रूफ करके देंगे। बिल्कुल ऑन ग्राउंड हमारे साथ आए, हम जितने बंदे हम दिखाएंगे कि एक रात में 3-3 करोड़ की माइनिंग होती है कि नहीं होती है। क्या हमारे पुलिस स्टेशन के कैमरों की आंखें बंद होती हैं जो नाके पे लगे हुए हैं? क्या उन कैमरों में दिखाई नहीं देते वो माल कहां जाता है? लेकिन एक आम आदमी अगर काम करने जाता है उसको एकदम से पकड़ा जाता है। 2 साल से आज तक क्या वजह है, क्या वजूहत है कि अभी तक ठेकेदार को अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रही है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और मैं शुक्रिया करता हूं तहे दिल से कि वक्तन फवक्तन जब भी हमें कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के आवाम के मसलों मसाइल को हायर अथॉरिटी एडमिशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का जो मौजू है हमारा, जिसके लिए हम ठाठरी और जंगलवाड़ की आवाम यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हुए हैं, यह है यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, डोडा से लेके ठाठरी एरिया तक जो इनलीगल माइनिंग का कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर हमने जो लोकल लेवल पे हमने हर जगह ऑफिसरों के साथ उसके बारे में कहा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई होती है तो एक आम मजदूर के लिए होती है, उसको फौरन धर पकड़ की जाती है, उसके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया हैं, जैसे यहाँ पे स्टोन क्रशर वाले हैं, कम से कम 7 से 8 क्रशर है जिनका हमने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बारे में हमने सबको यहाँ पे बताया गया कि आप जानते हैं 2010 से लेके आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी क्वारी की माइनिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बजरी क्रशर पे निकलती है, बजरी बिकती है, चालान उसके मिलते हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल, बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है, जिस रॉ मटेरियल के टेंडर होने चाहिए थे वो टेंडरिंग आज तक नहीं हुई है। लेकिन छोटे पैमाने पे लोगों को तंग किया जाता है। आप देखिए, जैसा हमारा यहाँ पे महला पुल, शिवा पुल जिसको कहा जाता है, वहां पे रात को इलीगल माइनिंग की जाती है। बड़े बड़े डंपर, 10-10 चक्की डंपर, हैवी मशीनरी जो कि LNT ट्राले के द्वारा लाई जाती है,
वहां पे उसको अनलोड करके फिर वहां से मशीनरी के द्वारा लोड करके उसको क्रशरों तक पहुंचाया जाता है। हाईवे के नाम पे पूरी पहाड़ियां खत्म कर दी गई, अलाइनमेंट का कोई हिसाब नहीं। जहां पे रोड आपको यानी कि अगर 72 फुट गोला है वहां पे 172 बना दिया गया है, उसको कोई पूछताछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको पॉइंट गिनती कराने में आऊंगा, जो कि हमारे ठाठरी में ही पड़ते हैं और हमारी ठाठरी तहसील के एरिया में पड़ते हैं, जिसका कंसर्न एसएचओ साहब भी हैं, हमारे तहसीलदार साहब भी है, डीएमओ साहब भी है। वो बिल्कुल उनकी आंखों के सामने दिए तले अंधेरा। सबसे पहले पॉइंट आपको मैं बताया शिवापुल, उसके बाद दूसरा पॉइंट है चारिया नाला, जो कि स्टोन की, वहां से आप देख सकते हैं, किसी भी वक्त चल के हम आपको ग्राउंड में दिखा सकते हैं। उसके बाद जब आप वहां से आएंगे तो नियर जो अपना NHDCL का क्रशर लगा हुआ, उसके बैक साइड में देखिए आप पहाड़ी, कितने हजारों नहीं लाखों मैट्रिक टन वहां से माल उठ के गायब हो गया, पूरे पहाड़ गायब हो गए। वहां जो बिजली वालों के पोल थे, वो जो हमारा लोकल हमारा जो वहां पे जरिया था लाइट का, उन पोलों को तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद आप वहां से चल के आए, जो कि नियर पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे जो शमशान घाट वाला, और वहां पे एक क्रशर भी है, उनका नाम क्या है, आदित्य स्टोन क्रशर की बैक साइड में आप देखिए कटिंग किस हिसाब से की गई, जहां की डिफेंस का एरिया है और डिफेंस के एरिया को भी खोद दिया गया। बड़े अफसोस की बात है, हम उस डिफेंस के एरिया को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जबकि वो डिफेंस का एरिया है वहां पे, उसको भी खोद दिया गया, वो भी पूरा गायब हो गया। और एक दिन में नहीं हुआ, ये महीनों साल में, इसको कम से कम सालों साल से गायब होता जा रहा है। और उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखिए, जब ये आपका पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, जंगलवार नाले में बूम, जिसको बूम बोलते हैं, बूम पे देखिए आप, वहां पे देखिए जहां पे गोले वाला पत्थर निकलता है, वहीं कटिंग देखिए कितनी कटिंग हुई, वो भी कम से कम 6 महीने से 1 साल के बीच में पूरा पहाड़ गायब हो गया। आप उसके बाद आ जाइए बीच ठाठरी में, जहां हम खड़े हैं, ये चौक है, अगर यहाँ से आप 10 कदम आप पार चलेंगे, आजकल R&B की वहां पे कटिंग चल रही है। कटिंग के नाम पे वहां पे हमारा पावर ग्रिड है, वो हम आवाम की प्रॉपर्टी है, लेकिन पावर ग्रिड की किसी को परवाह नहीं है। वहां से कितने हजारों मैट्रिक टन माल वहां से उठ के क्रशरों पे जा रहा है और कोई पूछताछ नहीं है उसके ऊपर। और आज इसलिए हम पूरी आवाम यहाँ पे इकट्ठे होकर ये रेजोल्यूशन बना के, जो हमने आप देख सकते हैं, इस पे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को भी लिखी हुई है, उनको हम ये चिट्ठी दे रहे हैं। और उसके बाद इसमें डायरेक्टर साहब को जारी है माइनिंग के, उसके बाद SSP साहब को जारी है, और चेयरमैन हमारे DC साहब है इसके माइनिंग के, उनको भी जारी है। तो हमारी यही पुरजोर अपील रहेगी उन आला अफसरानों से कि आप इसके ऊपर तहकीकात करें। और ये बड़े बड़े माइनिंग माफिया बैठे हुए हैं, जो कि एक रात में 3-3 करोड़ की माइनिंग करते हैं, हम इसका प्रूफ करके देंगे। बिल्कुल ऑन ग्राउंड हमारे साथ आए, हम जितने बंदे हम दिखाएंगे कि एक रात में 3-3 करोड़ की माइनिंग होती है कि नहीं होती है। क्या हमारे पुलिस स्टेशन के कैमरों की आंखें बंद होती हैं जो नाके पे लगे हुए हैं? क्या उन कैमरों में दिखाई नहीं देते वो माल कहां जाता है? लेकिन एक आम आदमी अगर काम करने जाता है, उसको एकदम से पकड़ा जाता है। उसके लिए कानून, उसके लिए SRO 105, उसके लिए पुलिस, उसके लिए तहसीलदार, उसके लिए डेमो, इनके लिए क्यों नहीं? जो एक आदमी सिंगल 3-3, 4-4 करोड़ की माइनिंग एक रात में करता है, एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, सिर्फ एक दिन में, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। अगर इनलीगल है तो सबके लिए है, एक आम आदमी के लिए नहीं, एक मजदूर के लिए नहीं। इस वक्त जो यहाँ हमारा मुद्दा है, तो इलीगल एक्सट्रैक्शन जो यहाँ पे हो रही है, खासकर यहाँ से, जिसमें मोहम्मद अशरफ साहब ने भी ये कहा, पुलडोड़ा से लेकर यहाँ ठाठरी तक जो इलीगल एक्सट्रैक्शन होती है, खालिश यहाँ पे जो है बड़े बड़े माफिया जो काम करते हैं उनके लिए खालिश छूट दी गई है। जो क्रशरों पे माल डंप किया गया है, 10-10 साल के लिए वो माल वहाँ डंप है, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी टीम का हिस्सा हम भी बनना चाहिए। बाकी अगर ये जो मजदूर यहाँ पे हैं, अगर ये अपनी खाचर लेके कहीं दरिया के किनारे जाते हैं, वही उनकी खाचर को सीज किया जाता है। लेकिन आज तक हमने ये कहीं नहीं सुना कि कहीं पत्थरों का डंपर भी सीज हुआ। बड़ी नई बस्तियों के सामने इन माइनिंग वालों ने क्रशर खुलवाए, जो कि नेशनल हाईवे पे क्रशर खोले हैं, जिनको एनवायरमेंटल से इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। बस्तियों के नजदीक ये पहाड़ खोदते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ 1 किलोमीटर तो ऊपर आर्मी है, नीचे से पहाड़ खोद रहे हैं। इस पे सख्त से सख्त कानूनी की कार्रवाई की जाती है। 200 डंपर यहाँ 20 बाजार ठाठरी से गुजरते हैं, यहाँ मच्छीपाल की तरह 400 डंपर बेचते हैं, यहाँ घाट तक पहुंचते हैं, जहाँ की आखिरी क्रशर जो है रियाज साहब जो है, उसके क्रशर घाट तक ये पत्थर यहाँ ठाठरी से पहुंचते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टास्क से मस नहीं होता है। जब भी कोई कार्रवाई होती है, हमारे ये जो मजदूर हैं खच्चर वाले, इन पे कार्रवाई होती है, आगे डायरेक्टर को देखते हैं कि ये भाई इतनी रेत हमने पकड़ी, क्या इस पे सख्त से सख्त। अगर यहाँ पे हर जगह मॉडल नाके हैं, मॉडल नाकों पे क्या वो डंपर नजर नहीं आते हैं? खासकर
यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब है, SHO साहब है, उनके कान से पुलिस स्टेशन वहाँ, नाका वहाँ, कोई भी उनको पूछता है, अगर कोई फोन करेगा गाड़ियों को भगा, उनकी गाड़ियों को भगाते कि भागो भाई उधर कोई कंप्लेंटर है। आज यहाँ सारे मजदूरों को हमने बुलाया, अगर इस पे कोई भी असर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में यहाँ पे चक्का जाम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन मजदूरों को बहुत ज्यादा तंग कर रही है। मेरा नाम अयाज अहमद शेख। और आज यहाँ पर क्या जुड़ने का क्या मुद्दा मकसद है? हमारा मुद्दा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, गवर्नर साहब से, कि हमारे जो भी मुतालबात, छोटे छोटे मुतालबात, क्रशर के लिए मटेरियल जाता उसे कोई पूछता नहीं है, दूसरी तीसरी चीजें सब हो रही हैं, लेकिन जो ये मजदूर रेत के 10 बेल्चे रोड में लाता है उसके ऊपर हर रोज आए दिन उसके ऊपर एक्शन होता है। हम इस बात से बहुत ही परेशान है। LG साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, तमाम मजदूर जुड़े हैं, कि टेंडर हमने सुना है 3 साल से हुआ, लेकिन इस गवर्नमेंट को ये पता नहीं, इसके कागजात ही पूरे नहीं हो रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? या तो हमारा इंतजाम किया जाए, हमारे मजदूर लोगों का इंतजाम किया जाए, हमारा खाने पीने का इंतजाम किया जाए, या तो गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द उस टेंडर पे कार्रवाई करनी चाहिए, या तो हमारा रोजगार जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है ये चोरी है, ये ऐसे, हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा इंतजाम किया जाए। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे दूसरे काम चल रहे हैं वो भी इलीगल है, लेकिन आपको रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी? ये गरीब आवाम है, गरीब आवाम पीसी जा रही है। जो काम चल रहे हैं उनके पास नोट बड़े बड़े हैं, नोटों से ये काम चलते हैं, हमारे पास नहीं है, हम मजदूर हैं, हम जाएं तो जाएं का। या तो गवर्नमेंट को ये, जब टेंडर हुआ है जल्द अज जल्द उसको रिलीज किया जाए और हमारा काम खोला जाए, वरना हमें इसी तरह मजदूरी का जो धंधा है वो करना है, हमारी मजदूरी को ना रोका जाए। सर मैं बिलाल अहमद शेख, मजदूर दस्तकार यूनियन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। आज जो हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुद्दा, जो मकसद है वो ये है कि हम अरसे दराज से तकरीबन 10 साल से डिमांड करते आए हैं कि यहाँ पे जो माइनिंग का काम वो बंद पड़ा है, यहाँ पे टेंडरिंग बंद पड़ी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए, डोडा में प्रोटेस्ट किए, यहाँ तक कि लाल चौक तक हमने प्रोटेस्ट किया। बड़ी मुश्किल से 2 साल कबल इन्होंने टेंडरिंग कराई माइनिंग डिपार्टमेंट ने, लेकिन 2 साल से आज तक क्या वजह है, क्या वजूहत है कि अभी तक ठेकेदार को अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रही है? अब जो खच्चर, हमारा खच्चर वाले हैं, मजदूर तबका है, ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, पूरी की पूरी बेरोजगार पड़ी है, और कुछ सियासी लोग इसका मुफाद उठाना चाहते हैं। आजाद हिंदुस्तान में आईएन का हक है, हमें वोट डालने का हक है। जो भी पार्टी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेगुलराइज की है हम उसे वोट दे सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है, मैं DC साहब डोडा से गुजारिश करना चाहता हूं कि ठाठरी में पार्टी बेस का कार्ड खेला जा रहा है, उस बुनियाद पे गरीब आवाम को सताया जा रहा है, अंडर प्रेशर किया जा रहा है, SSP को फोन किया जा रहा है, DC को फोन किया जा रहा है, HDM ठाठरी को फोन किया जाता है, SHO ठाठरी को फोन किया जाता है कि इस बुनियाद पे कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया लिहाजा ये मजदूरी नहीं कर सकते। शर्म की बात है उन लोगों के लिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां पे हम एक प्लेट में खाना खाते, एक जगह उठते हैं, बैठते हैं, अपने लोगों के साथ आप रहनुमा करने जा रहे थे, आप लीडर बनना चाहते हो, क्या ये लीडर बनोगे आप? इस तरह से गरीब आवाम को सताओगे आप, इस तरह से गरीबों के मुंह से निवाला छीनोगे आप? अभी तक हम इसलिए चुप हैं, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारा उन्हें अभी साइलेंट अल्फाजों में ये हमारा मैसेज है, इससे पहले कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी इस बात को समझे, यहाँ की जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो EC है वो फौरी तौर 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं हुई तो पूरी मजदूर यूनियन और ट्रांसपोर्ट यूनियन पूरी डिस्ट्रिक्ट को जाम करेगी। ये हम वाजे करना चाहते हैं कि बहुत कॉपरेट हमने किया, 20 महीनों से 20 महीने हो गए, टेंडर हो गए हैं, पैसा ठेकेदार ने जमा किया है, लेकिन अभी तक जो अलॉटमेंट का नामो निशान नहीं है, और इस चक्कर में पीछे हम गरीब जा रहे हैं। बिलाल साहब, जिस तरह से आपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लिया, कौन से पॉलिटिकल लीडर हैं जो मजदूर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जनाब, जिस भी लीडर ने DC साहब, SP साहब को लिखा, फोन किया, SHO साहब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है उसका नाम, लेकिन मैं इसलिए अभी तक नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारा पड़ोस में रहता है, हमारी कुछ मर्यादा है। अगर उसको इस चीज का नहीं है, तजर्बा नहीं है, और वैसे भी कितने बड़े लीडर हैं आया है, सारे 37 वोट लेके चेयरमैन बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में उसके लिए इज्जत बाकी जो थी वो भी आहिस्ते से खत्म हो रही है। हम अगर
ऐसा ही ये चलता रहा तो आने वाले दिनों में हम उसका राज फाश करेंगे।